Hello students, welcome to the new class. In this video I'll be talking about, और हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, I'll give you a demo of BLAST and FASTA tool, जो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है. तो चलो शुरू करते हैं. गूगल पर लेकर चलता हूँ सबसे पहले आप लोगों को. गूगल पर मैंने पहले से BLAST का लिंक खोल के रखा हुआ है. तो BLAST इज़ बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिख रहे हैं ब्लास्ट की वैरायटीज़ की. एक है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, एक है प्रोटीन ब्लास्ट, एक है ब्लास्ट एक्स, एक है टी ब्लास्ट एन. इनमें डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एक लोकल अलाइनमेंट सर्च करेगा 2 डीएनए सीक्वेंसेस में. प्रोटीन ब्लास्ट एक अलाइनमेंट सर्च करेगा प्रोटीन में. ब्लास्ट एक्स सर्च करेगा ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन में. और टी ब्लास्ट एन सर्च करेगा प्रोटीन और ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड में. एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ ब्लास्ट जीनोम का. ये आपका कंप्लीट जीनोम के साथ आपका लोकल अलाइनमेंट सर्च कर सकता है. तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट से शुरू करते हैं. ऐसा दिखता है इसका इंटरफेस. यहाँ से आपको सबसे पहले आपको जिस सीक्वेंस का आप अलाइनमेंट निकालना चाहते हैं उसका फास्टा फॉर्मेट का सीक्वेंस चाहिए. तो फास्टा फॉर्मेट का सीक्वेंस निकालने के लिए आपको NCBI की साइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से हम एक न्यूक्लियोटाइड का डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक MLH1 जीन जो है उसका हम न्यूक्लियोटाइड या DNA सीक्वेंसेस निकालकर फास्टा फॉर्मेट में हम उसको अलाइन करेंगे. तो अब यहाँ पे होमो सेपियंस सेलेक्ट करते हैं पहले. अब मान लीजिए ये आपका इस वाले सीक्वेंस का आपको अलाइनमेंट निकालना है. तो हम इसका फास्टा सीक्वेंस निकालेंगे. फास्टा पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक फास्टा फॉर्मेट निकल जाएगा सीक्वेंस का. फास्टा फॉर्मेट की पहचान है कि वो हमेशा ग्रेटर देन साइन से शुरू होगा. तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है. अब आप बाकी के क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं. बाकी के ऑप्शन में है अपलोड फाइल. इसमें आप सीक्वेंस की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं. जॉब टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं. यहाँ दूसरा है डेटाबेस. आप कोई जो डेटाबेस सर्च करना चाहते हैं, ये इतने सारे डेटाबेसेस हैं. आप ट्रांसक्रिप्टोम्स शॉर्टगन असेंबली का डेटाबेस लेना चाहते हैं, PDB न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस लेना चाहते हैं, जो भी डेटाबेस आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन में आपके पास ये 3 ऑप्शन है कि हाईली सिमिलर सीक्वेंस है या मोर डिसिमिलर सीक्वेंस है या समवॉट सिमिलर सीक्वेंसेस. का मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम आपकी सर्च रिजल्ट्स को, कि जो आपके सर्च रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ वही वाले सीक्वेंस होंगे जो हाईली सिमिलर होंगे आपके क्वेरी सीक्वेंस के. अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है. अगर आपने मोर डिसिमिलर सीक्वेंस का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें आपको जो सर्च रिजल्ट आएंगे वो आपके क्वेरी से बहुत ज़्यादा डिसिमिलर होंगे. और समवॉट सिमिलर में आएगा कि कुछ सिमिलर होगा, कुछ डिसिमिलर होगा. तो चलिए शुरू करते हैं ब्लास्ट. अब हमने इसको रन करा है तो ब्लास्ट का रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा. अभी कंप्यूट हो रहा है ब्लास्ट का रिजल्ट. ये ब्लास्ट का रिजल्ट का आउटपुट है. इसमें सबसे पहले आपको कुछ डिटेल दी जाएंगी कि आपका जॉब टाइटल क्या था, प्रोग्राम आपने कौन सा यूज़ किया है, डेटाबेस आपने कौन सा यूज़ किया है, आपकी क्वेरी आईडी क्या है, मॉलिक्यूल टाइप क्या है, क्वेरी की लेंथ क्या है. ये सब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने कौन सा सीक्वेंस सर्च करा है. उसके बाद मेन रिजल्ट्स हैं आपके यहाँ पर. ये आपके 100 सीक्वेंसेस आए हैं जो आपकी क्वेरी के सिमिलर हैं. अब ये सब चीज़ें क्या है? मैक्स स्कोर, टोटल स्कोर, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, परसेंटेज आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है? परसेंटेज आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो आपने क्वेरी सीक्वेंस दी है और जो ये सीक्वेंसेस आपके रिजल्ट्स में आई हैं ये आपस में कितने परसेंटेज आइडेंटिटी है. यानी कि इस वाले सीक्वेंस की बात करें तो ये वाला सीक्वेंस आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस है उससे 100% सिमिलरिटी है. ई वैल्यू क्या है? ई वैल्यू बेसिकली है कि ई वैल्यू अगर जितनी आपकी कम होगी उतने चांसेस कम है कि वो कोई रैंडम रिजल्ट आपके पास आ जाए. जितनी ज़्यादा ई वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रैंडम रिजल्ट भी हो सकता है. क्वेरी कवरेज का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 100% दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट वाली जो रिजल्ट आया है इस वाली की अगर मैं बात करूँ, ये रिजल्ट है आपका अलाइनमेंट के बाद, तो ये आपकी क्वेरीज के साथ 100%
कवरेज करता है आपकी क्वेरी, यानी कि 168 का हमारा क्वेरी सीक्वेंस था तो ये वाला भी 168 का होगा। अगर वो हमारा 200 का होता तो ये वाला भी 200 का होता। अब जैसे ये कुछ दिखा रहे हैं 82% सिमिलरिटी, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपके जो सीक्वेंसेस हैं आपके, हो सकता है 168 अगर आपके सीक्वेंसेस थे या न्यूक्लियोटाइड्स थे तो ये आपके कुछ कम होंगे, यानी कि क्वेरी की जो कवरेज है वो आपकी कम है। बाकी इसमें आप डिस्टेंस टी की फॉर्म में रिजल्ट देख सकते हैं। डिस्टेंस ट्री बेसिकली आपका एक इवोल्यूशनरी ट्री टाइप का है कि वो दिखाएगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो दूसरे जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं उनसे कितना ज़्यादा रिलेटेड है। तो सर्च रिजल्ट आपके जो डिस्टेंस ट्री का रिजल्ट है वो ऐसा दिखता है। इसमें जो येलो कलर मार्क्ड है ये आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस है। बाकी सब चीज़ें इसके जो सिमिलर जो आज के आसपास है कि इसमें कितना ज़्यादा आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी एक डिस्टेंस ट्री का टाइप का है। उसके बाद आप कर सकते हैं ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि ग्राफिक्स में आपका क्या रिजल्ट दिखता है। ग्राफिक्स में आपको बेसिकली कलर्ड फॉर्मेट में दिखेगा कि आपका जो क्वेरी सीक्वेंस थी वो आपकी जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी कलर्ड फॉर्मेट में, जैसे ये आपको दिखा रहा है। ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये मतलब आपकी सेम डेटा की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो अब आप हम चलते हैं आपके प्रोटीन वाला कैसे करना है। प्रोटीन वाले में भी सेम ही काम करना है, बस उसका जो इनपुट फाइल होगी वो अलग अलग होगी। इसमें न्यूक्लियोटाइड में हमने लिया था, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हमने लिया था आपकी डीएनए सीक्वेंसेस। प्रोटीन के लिए जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग फास्टा फॉर्मेट लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से एनसीबीआई से प्रोटीन का डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और MLH1 जीन सेलेक्ट करते हैं, MLH1 प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फिर हम उसको होमो सेपियंस सेलेक्ट करेंगे। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होमो सेपियंस ही सेलेक्ट करें, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हम ये इस वाले सीक्वेंस का हम, ये हमारी सीक्वेंस की क्वेरी है ये वाला, तो इसका फास्टा फॉर्मेट निकालते हैं। तो ये जो फास्टा फॉर्मेट है ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। बाकी सब चीज़ें सेम है, हम बस इसमें डेटाबेस चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। प्रोटीन डेटा बैंक है, जनरली हम प्रोटीन डेटा बैंक ही यूज़ करते हैं। बाकी आपकी डिपेंडेंट है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप यूनिप्रोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे आपके न्यूक्लियोटाइड में आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ रहे थे, ऐसे ही आपके प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोटीन के साथ आते हैं। आप ब्लास्ट पी करना चाहते हैं, साई ब्लास्ट करना चाहते हैं, 5 ब्लास्ट करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपके सर्च रिजल्ट्स को और रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ इसमें आती है एल्गोरिथम पैरामीटर्स। एल्गोरिथम पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ब्लॉसम 62 और दूसरा ऑप्शन आपके पास पैम। इनकी अलग अलग वैरायटीज़ है, पैम की कुछ अलग वैरायटीज़ हैं, ब्लॉसम की अलग वैरायटीज़ हैं। तो जनरली हम ब्लॉसम 62 यूज़ करते हैं जो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स है। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमने न्यूक्लियोटाइड के केसेस में यूज़ नहीं की थी, ये हमने प्रोटीन के केसेस में यूज़ करते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि सिर्फ प्रोटीन के लिए ही हम लोग पैम मैट्रिक्स या ब्लॉसम मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि पैम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स हम बनाते कैसे हैं। तो इस वीडियो के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर ब्लॉसम 62 या पैम 62 या पैम की कोई भी मैट्रिक्स हमें यूज़ करनी है। अब इसको हम फिर ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने के बाद रिजल्ट आपका सेम ही आएगा जो आपने न्यूक्लियोटाइड के साथ किया था। सेम प्रेजेंटेशन आपकी सेम होगी कि वही आप ट्री फॉर्म में देख सकते हैं। वही आप देखिए जैसे ये आपके सब चीज़ें सेम है। जॉब टाइटल क्या है, प्रोग्राम आपने कौन सा यूज़ किया है, डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, क्वेरी आईडी आपकी क्या थी। एक यहाँ पर एक आपको जो आपके रिजल्ट्स आए उसमें फ़िल्टर लगाने के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। बाकी देखिए वैल्यूज़ अलग अलग हैं, सीक्वेंसेस अलग अलग हैं क्योंकि आपका इस बार प्रोटीन यूज़ किया है, लेकिन जो आपकी कॉलम्स थे वो सेम है। परसेंटेज आइडेंटिटी है, ई वैल्यू है, क्वेरी कवरेज है, टोटल स्कोर और मैक्स स्कोर। तो ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि अगर आप प्रोटीन ब्लास्ट पी कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन सीक्वेंसेस चाहिए और ब्लास्ट एन कर रहे हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चाहिए। दूसरी ये हो गया आपका ब्लास्ट का डेमो। अब मैं आपको एक फास्टा जो दूसरा टूल है वो भी लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी एक आपको डेमो, छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ये मैंने उसका लिंक खोल रखा हुआ है फास्ट का। इसमें अगर हम
इसमें भी सेम ऑप्शन है, आप प्रोटीन का भी कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का भी कर सकते हैं, जीनोम का भी कर सकते हैं, प्रोटियोम्स का भी कर सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, सेम रिजल्ट्स हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि दोनों के एल्गोरिथम में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, और एक फ़र्क ये है कि आपका जो ब्लास्ट है वो आपके एनसीबीआई का ऑर्गेनाइजेशन का है, और जो आपका ये फास्टा है ये आपका ईएमबीएल ऑर्गेनाइजेशन का है। ईएमबीएल आपकी यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है। सो आपके इसमें भी वही, आप जैसे डिफरेंट डेटाबेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको प्रोटीन भी इसमें फास्टा फॉर्मेट में एंटर करना पड़ेगा, फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं। आप फिर इसमें जैसे ब्लास्ट में बहुत सारे वैरायटीज़ है, इसमें फास्टा की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फास्टा एक्स, फास्टा वाई, एस सर्च, जी एस सर्च, ये डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे, और सेम वाइज आपके रिजल्ट आ जाएंगे जैसे आपके ब्लास्ट में आए थे, जस्ट उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग होगी और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।